Welcome RS aspirants in second lecture of management। मैं आपके साथ हूँ भुवनेश्वर माथुर। आइए डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने वहाँ तक आपको उद्देश्य की पूर्ति जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ तक हमने बात की थी। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स क्या हैं, मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या हैं, है ना। ये एक मानवीय प्रक्रिया है, ऑन गोइंग रेगुलर प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, हर दिन हर समय हर पल ये कंटिन्यू रहता है। ये मानवीय संगठन से संबंधित है। किसका रोल है इसमें? क्या मशीनरीज ज़रा सोचिए अपने आप चलने लगती हैं? क्या प्लानिंग अपने आप होने लगती है? क्या मार्केटिंग अपने आप होने लगती है? ऑफिस में काम अपने आप होने लगता है? हम सभी लोग तो करते हैं। तो इसमें ह्यूमन का बहुत बड़ा रोल हम लोग मानते हैं एज अ मैनेजर्स। ये एक सृजनात्मक गतिविधि है, क्रिएटिव है। आपको मैं ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊँगा। साइंस भी है, आर्ट भी है, दोनों चीज़ें। तो दोनों चीज़ का ये सम्मिश्रण है। और ये क्या है? क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है। आपकी क्रिएटिविटी है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे प्लानिंग है, चाहे एडवर्टाइजिंग है, चाहे प्राइसिंग है। आप खुद सोच कर देख लीजिए, कोई आप पेन की ब्रांड का क्या नाम रखेंगे और क्या कीमत वसूलेंगे, तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। ये मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, हाउ टू अंडरस्टैंड क्विकली मैनेजमेंट। ये एक सार्वभौमिक गतिविधि है कि ये हर जगह आपको मिलेगी। वेर एवर यू गो, कहीं पर भी जाइए आप चाहे अकेले हैं तो भी मैनेज करना है, ग्रुप है तो भी मैनेज करना है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ये क्या है कि यूनिवर्सल, एवरीवेयर यू विल फाइंड मैनेजमेंट इन सम फॉर्म और द अदर। ये सुस्थापित है सार्वभौमिक सिद्धांतों पर। ये टाइम टेस्टेड है। सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टेस्टेड हैं, जब भी वो ये रूप ले पाए हैं। किताबों में हमारे लिए इसलिए आए हैं, और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी दीज आर वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अब इसका स्कोप क्या है ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत कम है हमारा, देखा जाए तो मार्क्स 20 मार्क्स आने, बट यू कैन गेन आई थिंक वेरी गुड मार्क्स इन RAS मेंस स्पेशली। अगर आप ये सारा लेक्चर देखते हैं, आई थिंक मेरे को समय तो लगेगा, बट यू सी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने एंड पे। आज मॉडर्न डेज में इसका स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। इवन आप यू सी, अगर RPSC ये सब सवाल कर रही है तो दे वांट वेरी गुड मैनेजर्स। क्यों पूछा जा रहा है आपसे 20 मार्क्स? इसलिए कि दे वांट यू टू बी वेरी गुड मैनेजर्स व्हेन यू एडमिनिस्टर थिंग्स, व्हेन यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन इम्प्लीमेंट करेगा? ह्यूमन बींग्स, यानी आप लोग। तो आप लोगों को ये सारी अभी से जानकारी देना चाहते हैं। क्या क्या काम होते हैं इसमें? प्रोडक्शन का मैनेजमेंट, क्योंकि ये भी हमारे सवाल आ चुका है। और प्रोडक्शन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? मार्केट के हिसाब से, नहीं तो हमारा गुड्स खरीदेगा कौन? मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे? हाउ? किसको भेजेंगे कि आप मार्केट में जाके ये फलाना प्रोडक्ट सेल करके आइए, पेन सेल करके आइए, या एरोप्लेन सेल करके आइए? हाउ? सुई से लेके हवाई जहाज तक बिना मार्केटिंग के आज के टाइम में, मॉडर्न ईरा में नहीं बिक सकता। प्लीज़ माइंड इट। और क्या करना है आपको? ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है, उनका सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिटायरमेंट, सैलरी, एक्सपेंसेस, इंसेंटिव, बोनस, इनका कौन हिसाब रखेगा? सो आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कहा फर्स्ट हमारे वीडियो में कि यू काइंडली इमेजिन अ कंपनी। एक कंपनी आप ज़रूर सोच लीजिए कि हम इस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत क्विकली ये आ जाएगा समझ में कि आखिर है क्या। और फाइनेंस बहुत बड़ी चीज़ है कि आखिर पैसा आपको कंपनी चलाने के लिए, बनाने के लिए मिलेगा कहाँ से? हु विल गिव यू? बैंक देंगे, रीको देगी, RFC देगी, हुज एवर, जो भी पैसा देगा आपको, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पैसा देगी बिजनेस करने के लिए? सोर्सेज कौन से होंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? पैसा मिलेगा कैसे? और ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कौन लेगा? जाहिर सी बात है, उस फील्ड का ही व्यक्ति हमको रखना पड़ेगा जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन से ले सके, कंपनी आगे बढ़ सके। और खरीदना क्या है? रॉ मटेरियल खरीदना है आपको, क्वालिटी वाला खरीदना है। कहीं आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि उसने आपको आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसने आपको इन्फीरियर क्वालिटी, घटिया क्वालिटी दे दिया, तो एंड प्रोडक्ट आपका क्या है? फाइनल प्रोडक्ट वो भी लो क्वालिटी का बन जाएगा, जो कि मार्केट में सेल करना मुश्किल होगा आपके लिए।
प्लस ऐसे वेंडर्स जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, उनका आपको टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा वेदर द क्वालिटी इज़ सप्लाइड प्रॉपरली और नॉट, टाइम पर आ रही है कि नहीं। क्वांटिटी क्वालिटी दोनों आपको देखनी पड़ेगी एज ए जनरल मैनेजर। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, काइंडली इमेजिन अ कंपनी, जो भी आपकी चॉइस के, चाहे वो फ़ैन है चाहे कुछ भी है, एक इमेजिन ज़रूर कर लीजिए कि वो कंपनी कैसे ऑपरेट करती होगी। ऑफिस का मैनेजमेंट कैसे होगा, फाइलिंग कैसे होगी, और आपका जनसंपर्क कैसे होगा, मतलब आप लोगों से कैसे मिलेंगे जुलेंगे, किस जगह कितने समय कहाँ मिलेंगे। तो ये सारा हमारा हो गया मैनेजमेंट की कुछ हमने शॉर्ट में विशेषताएं। जो इसके फीचर्स हैं वो वैसे तो बहुत सारे हैं, यूँ तो 3 साल का MBA होता है तो उसमें कवर होते हैं, लेकिन हमारी नीड थोड़ी सी अलग तरह की। चलिए, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या है आखिर, ये इसका स्कोप क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है। बहुत ज़्यादा है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क आपको देखना है, काम हो रहा है या नहीं, लोगों का प्रबंधन करना है, कैसे कर रहे हैं, ऑपरेशंस जो कंपनी के हैं या आपकी फैक्ट्री इमेजिन कीजिए इस जगह पे कि हो रहे हैं कि नहीं ऑपरेशंस, जिसको जो काम दिया गया है वो हो रहा है या नहीं, उस जो डायरेक्शन आपने दी है उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं। आपसे मेरा मतलब है एज ए जनरल मैनेजर सोचिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा, वर्क का मैनेजमेंट कैसे होगा, यू हैव टू प्लान करना पड़ेगा क्या करना है। दूसरा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा लोगों को, पैसे को यानी कैपिटल को, ह्यूमन रिसोर्स को यानी मानव संसाधन को, कोई जगह लेनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इतना करने के बाद कंट्रोल करना पड़ेगा सबको, यानी रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, कितना काम कब तक कैसे कैसे होगा मुझे बताइए, या आप बताइए उनको कि इतने समय में मुझे आपसे ये काम चाहिए। इन सब कामों को रखने के लिए आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। अगर स्टाफ आएगा तो पहले से पहले यू शुड बी रेडी एज ए जनरल मैनेजर के डायरेक्शन क्या देंगे, किस व्यक्ति को कौन सी डायरेक्शन देंगे। ऐसा थोड़ी है जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो मन में आए वो करने लग जाओ। नो, प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं, कितनी हो रहा है पर डे पर आवर, वाई शुड बी अवेयर, पता होना चाहिए आपको। सेल्स का रेगुलर मार्केटिंग का काम हो रहा है कि नहीं, सेल्स और मार्केटिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और रॉ मटेरियल की परचेजेस हो रही हैं कि नहीं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में कुछ स्कोप ऑफ मैनेजमेंट कि कहाँ तक इसका विस्तार है, हर जगह इसका विस्तार है। वेदर इट इज़ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, कोई कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए चल रही है, उसका यहाँ पर भी विस्तार है, हर जगह विस्तार है, एवरीवेयर यू विल फाइंड। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, चलिए हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस इस तरह से है इसकी कि लक्ष्य क्या है, प्रॉफिट कमाना है या समाज सेवा है या गवर्नमेंट का काम करना है, तीनों अलग अलग हैं। बीइंग एन RAS ऑफिसर आप समझेंगे कि मेरा काम क्या है, आज इस महीने मुझे ये करना है, इन 3 महीनों में मुझे ये करना है, 6 महीने में ये करना है। आपका ऑब्जेक्ट हो गया डिसाइड, उसको पाने के लिए कैसे काम करेंगे, यही मैनेजमेंट सिखाता है। कार्य कुशलता आपकी वर्क की एफिशिएंसी मैनेजमेंट इंक्रीज करता है, इसलिए ये आपके शायद रखा गया है। एक गतिशील ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या कंपनी को संचालन करना, बदलती हुई परिस्थिति देखिए, एक बात और समझिए एज अ RAS एस्पिरेंट्स, लाइफ इज़ डायनेमिक, हर समय कोई ना कोई परिवर्तन आपके इर्द गिर्द होगा। वेदर इट इज़ अ कंपनी, चाहे वो मोबाइल बनाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, चाहे फार्मास्यूटिकल बनाती है, कुछ भी करती है, परिवर्तन हो रहा है। डायनेमिज्म का सामना हमें करना पड़ेगा। कल तक कंडीशंस ये थी, 1 घंटा पहले ये थी, आधा घंटा पहले ये थी, 10 मिनट पहले ये थी, अब चेंज हो गई। तो चेंज का सामना करना ही एक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम है। गतिशील संगठन है, ज़माने की स्पीड के साथ चलना है। व्यक्तिगत लक्ष्य आपका, जैसे मैंने कहा, बीइंग एन RAS ऑफिसर, आपको अगर कोई ड्यूटी दी गई है, कोई ऑब्जेक्ट दिया है, यू हैव टू फुलफिल इन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर। यहाँ रह के इतना काम कर दीजिए, इतने समय में आपसे गवर्नमेंट ये उम्मीद करती है। प्लस सोशल वेलफेयर भी पीछे कई जगह होता है, कई जगह पे कोऑर्डिनेशन करना भी एक अच्छे मैनेजर का गुण है, मैनेजमेंट का गुण है कि हाउ टू कोऑर्डिनेट बिटवीन 2-3 डिपार्टमेंट्स, 4। तो ये सबको मेल करके मिला करके क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स अचीव करने हैं, ये इम्पोर्टेंस है सबसे बड़ी। आइए आगे चलते हैं। और क्या कैसे हेल्प करता है ये डेवलपमेंट में, क्वेश्चन अगर आ गया कि भाई प्रबंधन की आवश्यकता क्या है,
ये आपके विकास में कैसे सहयोग करेगा। आपका विकास मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है, हाउ यू विल गेट इट डन, कैसे करेगा। अपने संगठनिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रबंध समाज के विकास में भी सहायक है, सोसाइटी का भी वेलफेयर हो रहा है। अगर आज मैनेज आप अच्छी तरह कर पा रहे हैं अपने एरिया को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, तो सारे आई थिंक मुझे कहना चाहिए कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो आए थे वो हमने लागू किए। मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट का प्लान आया, आपने एज इट इज़ उसको इम्प्लीमेंट किया है। और क्या करेगा मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी, अवसर भी जनरेट होंगे। और क्या होगा, लोगों का वेलफेयर के लिए हम नई टेक्नोलॉजी इसके द्वारा ढूंढ सकते हैं। और क्या होगा, एक ये वृद्धि, हर जगह वृद्धि और डेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा। और क्या होगा, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स, मान लीजिए कुछ भी है, रॉ मटेरियल है, तो वो उनको हम अच्छी तरह से सदुपयोग कर पाएंगे। सदुपयोग से मतलब ये हो गया यहाँ पे रिसोर्स का मिनिमल वेस्टेज एंड मैक्सिमम रिटर्न्स, ये समझना है। देखिए आप समझ जाएंगे। तो हमारे पास दो चैलेंज हैं, एक तो हमारे लिए कि नया सब्जेक्ट है बिल्कुल, दूसरा है कि बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर्स आरपीएससी आपसे चाहती है एज अ मेंस, आरएस मेंस एस्पिरेंट। तो ये दो चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिए। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैंने आपको कहा कि कोई कंपनी इमेजिन कर लीजिए, वॉट एवर यू आर यूजिंग, वेदर इट इज़ अ शैम्पू, वेदर इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट्स एवर, चाहे कुछ भी आप समझ के ज़रा सा मैनेजमेंट को क्लियर आप कर लीजिए। चाहे बिस्किट कंपनी इमेजिन कीजिए, बटर की कंपनी इमेजिन कीजिए, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह रहा हूँ मैं, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं। हर जगह ये सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशन आप पाएंगे। ओके, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि आखिर कौन कौन लोग इसको मैनेज कर रहे हैं सिस्टम्स को। चाहे प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। चलते हैं हम थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। तो 3 लेयर पाते हैं हम, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो अब आप और क्लियर समझ लीजिए। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो उनका काम क्या है, ऑब्जेक्ट्स को डिसाइड करना कि इस साल, अगर हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की बात कर रहे हैं कि इस साल, अब यानी कौन सा साल शुरू हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, 3-4 महीने बाद, 2022-23 में कंपनी को इतनी सेल्स से इतनी रेवेन्यू मिलेगी, इतना प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट इज़ नॉट अ डर्टी वर्ड इन मैनेजमेंट। हम सब फायदे के लिए काम कर रहे हैं और फायदे के लिए समाज का भी विकास होगा। फायदा यानी प्रॉफिट एक बहुत अच्छा वर्ड हमारे यहाँ माना जाता है, बिलीव। दूसरा, हमको क्या है, नियोजन करना है और नीति की रूपरेखा बनानी है, यानी हमको प्लानिंग करनी है और जो पॉलिसी बनानी है। यानी आप प्लानिंग एंड पॉलिसी भी बनाएंगे, बना कर कागज़ में नहीं रखेंगे, इम्प्लीमेंट भी होनी है वो, तो उस बिल्कुल सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट होगी, ये सब देखेंगे। और क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़, एक वर्ड एक्टिविटी, क्रियाशीलता, क्रिया, वर्क, एक्टिविटी, ड्यूटी, ये हमारे यहाँ मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर हम करेंगे कि रिसोर्सेज को इकट्ठा करके उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से अच्छा होगा। मिनिमल वेस्टेज मैक्सिमम रिटर्न्स, ये हमारा प्रिंसिपल होता है। और जो वर्क हो चुका है उसका इवैल्यूएशन, कितना हो गया, कितना बाकी है, अब कितने समय में ख़त्म होगा, ये हम देखते हैं। बाहर के लोगों से हमारा कैसा, बाहर के कौन हो गए, कंपनी के बाद के, भाई हमको कभी कभी नए रिक्रूट्स भी चाहिए, हमको कई नए सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल भी चाहिए, ये हम तलाशते रहते हैं। और क्या करना है हमें, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर की हमेशा सोचनी है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फ़ायदा हो, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है, चाहे इंडियन रेलवे है, चाहे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वेयर एवर यू आर, ये सोचना है हम जहाँ काम कर रहे हैं उसके बेनिफिट की बात ही हमको आगे रखनी है। ये काम कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपने सुना होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये सीईओ हैं उस कंपनी के, तो ये क्या है, ये टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये कौन होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा मिडिल में आ गए, तो ये ऊपर वालों से भी कोऑर्डिनेट करेंगे और नीचे जो इनके एक लेवल और है ये उसको भी मेंटेन करके चलेंगे। ये क्या करते हैं कि इनको पॉलिसी तो ऊपर से मिलेगी और ये क्या करेंगे, निम्न स्तर के लिए नीति बनाएंगे कि अपने से लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे, उनकी नीड्स को एड्रेस करते हुए कंपनी का ऑब्जेक्टिव कैसे पाना है, हाउ टू गेट द वर्क डन,
कैसे काम करवाना है, ये काम करेंगे। ये और क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ये करेंगे। हालांकि कई जगह पे एक HRD होता है, आजकल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी एक अलग होता है। और क्या करेंगे, अपने से जो जूनियर लोग हैं उनको मोटिवेट करके रखेंगे कि ये कंपनी के लिए अच्छे से अच्छा काम करें। और जो इनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, ये काम मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं। और इन्हीं का प्रमोशन होके ये टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाते हैं। ये आपने देखा भी होगा कई बार। तो RAS एस्पिरेंट्स, अब हम चलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ। ये लोग क्या करते हैं, ऊपर से आई पॉलिसी को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना पहली चीज़, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करना। किसके रेफरेंस से, मिडिल लेवल को कंप्लेन करना, मिडिल लेवल को फीडबैक देना, मिडिल लेवल को सजेशंस भी दे सकते हैं। और क्या करना है, कार्य सुरक्षा, वर्क की सेफ्टी सुरक्षित करनी है जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं। कई बार ये रिक्रूटमेंट में भी हेल्प करते हैं, अपने मिलने वालों को भी ये कंपनी में ज्वाइन करवाते हैं। कोई इनको सुझाव दे रहा है वो भी ऊपर तक ये देते हैं। तो इनका वर्क ये वाला है कि दे हैव टू वर्क बस एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी, एज पर द गाइडलाइंस और डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये इनका काम है। अब हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आखिर प्लानिंग क्या चीज़ है, अब हम इसमें झांकना चाहते हैं कि व्हाट इज़ व्हाट, प्लानिंग क्या चीज़ होती है, ये देखते हैं। कई इसमें राइटर्स की डेफिनेशन है, थोड़ी सी कि हम डिस्कस करते हैं। प्लानिंग क्या है, क्या करना है पहला, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है और कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों का पहले एस्टीमेट करना, पूर्व निर्धारण करना ही प्लानिंग है। यानी यही सब चीज़ें नियोजन है कि आखिर करना क्या है, बनाना क्या है। बुक्स बनाएंगे, मेडिसिन्स बनाएंगे, टायर ट्यूब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अपना जो भी प्लान है पहले वो सोचेंगे बैठ के। तो ये क्या से सारी बात शुरू होगी, क्या करना है। दूसरा, एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, यानी इस साल का अगर हमारी कंपनी चल पड़ी, नेक्स्ट ईयर हमारा क्या टारगेट होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम ही मार्केट में अकेले हैं, ऐसा तो नहीं है ना। अगर हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो हम ही अकेले हैं क्या। मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ लेकिन मैं देना नहीं चाहता। हम अपने थ्योरी पे फोकस करें, ये हमारा एग्ज़ाम ही इस तरह का है माय डियर RAS एस्पिरेंट्स। तो ज़रा इस बात को बियर विद मी। इसलिए मैंने आपको कहा एक कंपनी आप इमेजिन कर लीजिए, जो भी आप शैम्पू वगैरह उचित समझते हैं कि ये, तो क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको एडवर्टीजमेंट भी याद हो जाएगा, जो भी आप चाहते हैं कि इसको मान लेते हैं। अब नियोजन, प्लानिंग क्या है, थियो हेमन क्या बोले इस बात पे। नियोजन एक चयनात्मक प्रक्रिया है कि प्लानिंग एक सिलेक्शन का प्रोसेस है। क्या है इसका मेन ऑब्जेक्ट, क्या है, घटनाक्रम, जो भी इंसिडेंट, जो भी इवेंट हमारे साथ फ्यूचर में होने वाले हैं उनके आधार पर एक डिज़ायर्ड डायरेक्शन में चलना है। भाई बिल्कुल सरल सी बात है, दिल्ली का टिकट कटा के बॉम्बे तो नहीं पहुंच सकते ना, जाना बॉम्बे है तो उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, यही प्लानिंग है। अब हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।